आज हम लोग का पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे, ठीक है। पहला जितना चैप्टर पूरा पूरा हम लोग देख लेंगे। पहला जो चैप्टर है इसमें कोशिका, अब कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? सेल। और सेल का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा? इसको सेल को बायोलॉजी के भाषा में बोला जाता है साइटोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा हमारा? यह साइटोलॉजी कहलाता है। पहले का, अच्छा इसको जब हम लोग परिभाषित करेंगे जीव विज्ञान किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीव और विज्ञान। तो जीवों के विज्ञान को हम लोग क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले का जो आदमी सब था वो अरस्तु थे। सबसे जीव विज्ञान के पिता किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो अरस्तु जब आए थे तो उनका कहना था कि जितना जो जीव जंतु से दिखाई दे रहा है वही क्या है? सिर्फ सजीव है, बाकी जो पेड़ पौधा है वो सब क्या है? निर्जीव है। लेकिन आगे चल के एक और वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। वो क्या बता दिए कि जो पेड़ पौधा है पादप वाला वो भी क्या है? वो भी एगो जीव है, ठीक ना, वो भी क्या है? सजीव है। तो अब देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन कहेगा पादप का पिता किसे, पादप का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में पादप जगत का पिता किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो जगदीश चंद्र बोस को बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से 3 एक नंबर हमारा क्वेश्चन निकलता है कि जीव विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? अरस्तु को। अच्छा क्वेश्चन हम हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। सिकंदर का सिकंदर का गुरु किसको बोला जाता है? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। देखिए वही वाला है, ठीक ना, अरस्तु। तो जीव विज्ञान का पिता किसको बोला जाता है? इसको अरस्तु को बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है किसी से मिलकर बना हुआ है? या तो पेड़ पौधा का हो तब, या फिर किसी जीव का, आदमी का हो तब, या फिर बकरी का हो तब, किसी भी चीज का हो, वो सब किस चीज से मिलकर बना होगा था? सब कोशिका से मिलकर बना होगा। तो कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं और सेल को बायोलॉजी के भाषा में इसको साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? साइटो। तो इसका किसी भी अध्ययन का, बायो का अध्ययन को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी। तो साइटो का अध्ययन को क्या बोला जाएगा? साइटोलॉजी बोला जाएगा। जब आदमी सब जब खोज करना जब स्टार्ट करा था, कैसे पता चला कि इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं? तो कोई ना कोई आदमी इसको खोज किया होगा। तो एक वैज्ञानिक, इधर देखिए आप ही के लिए स्टार्ट किए हैं। ये जो सबसे पहला जो आदमी जो खोज किया था कोशिका को, तो कोशिका जब खोज करने आया ना, तो कोशिका कैसा कोशिका खोज हो गया? मॉडल कोशिका का। अच्छा मान लीजिए यहाँ से निकालते हैं हम लोग यहाँ से, तो यहाँ का कैसा कोशिका? मरमर के सब एक जगह जमा हो जाता है ना, तो मरा हुआ कोशिका है। अच्छा कभी कभी जो हम लोग स्नान वगैरह नहीं करते, बहुत दिन तक ऐसे रह जाते हैं, लेकिन कपड़ा पहने हुए रहते हैं, फिर भी अंदर में सोचते हैं कि मैल अंदर में से कहाँ से चला है। वो सब मैल नहीं रहता है, मिट्टी नहीं रहता है, क्या रहता है? सब के सब मरा हुआ कोशिका सब रहता है। तो वो सब जो था कि बोला कौन दिमाग लगाया होगा अपना रॉबर्ट हुक कि ये सब जो है ये सब कहाँ से चलाता है। तो उसको जब देखा माइक्रोस्कोप पर तो बोला कि क्या चीज, हमारा शरीर के एगो अंग था, चमड़ा था, जो क्या इसका वो अपना नाम रख दिया कोशिका। तो जब यह क्वेश्चन पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज कौन किया था, तो कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। एगो और आया था ल्यूवेन हॉक, एंटिमन ल्यूवेन हॉक आया था। वो जब खोज किया था जिंदा कोशिका खोज किया, ये किया था 1665 ईस्वी में मरा हुआ कोशिका खोज, ठीक ना। 1674 ईस्वी में कौन कर दिया खोज? जिंदा कोशिका खोज कर दिया कौन? ल्यूवेन हॉक कर दिया खोज। अब हम लोग देखते हैं कोशिका तक खोज हो गया। अब कोशिका को किस रूप से सजाया जाए कि क्या बन जाए? पूरा का पूरा वो शरीर बन जाएगा, ठीक ना। तो इसको जो सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान, 2 भाई था, स्लाइडेन और कौन था? स्वान। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का सिद्धांत कौन दिया है? तो कौन दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान। 2 आदमी था जो क्या दिया कोशिका का सिद्धांत। कोशिका के सिद्धांत में क्या बताया है कि बहुत सारा कोशिका मिल के जैसे बूंदी मिल के क्या बनाता है? एगो लड्डू का निर्माण कर देता है। बहुत सारा ईंटा मिल के वो क्या बन गया? घर का निर्माण कर दिया। वैसे बहुत सारा कोशिका मिल के क्या किसका निर्माण कर दिया? हमारा बहुत सारा कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण कर दिया। तो ये जो अपना सिद्धांत जो दिया था कि बहुत सारा कोशिका मिल के क्या किसका निर्माण कर दिया? उत्तक के। अब बहुत सारा उत्तक मिल के क्या अंग बना दिया। अब बहुत सारा अंग मिल के क्या बना दिया? हमारा पूरा पूरा शरीर बना दिया। तो ये जो सिद्धांत दिया था, अब सिद्धांत होने पूछा कैसे पूरा सिद्धांत को समझाइए, हमको जाके वहाँ पे लिखना है, ठीक नहीं लिखना है। तो वो सीधा क्वेश्चन पूछा कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान दिया था। अब हम लोग जब कोशिका पढ़िए रहे हैं तो कोशिका में कोशिका का सबसे बीच में रहता है केंद्रक। क्या रहता है? कोशिका सबसे बीच में रहता है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक का जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन किया था। कौन किया था केंद्रक का खोज? रॉबर्ट ब्राउन। तो जब हम लोग कोशिका के अंदर में घुसेंगे तो सारे चीज के बारे में हम लोग देख लेंगे। पहले कोशिका के ऊपर देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कोशिका के बाहर। ये जो कोशिका का जो खोज किया था कौन किया था? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कोशिका का खोज कौन किया था? कौन किया? रॉबर्ट हुक। और क्वेश्चन पूछ दिया जिंदा कोशिका खोज क्यों किया था? कौन किया था? रॉबर्ट क्या बोला ल्यूवेन हॉक, एंटिमन ल्यूवेन हॉक किया था, ठीक ना। कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? तो कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा कोशिका बहुत बड़का होगा, सबसे बड़का होगा दुनिया में कोई ना कोई। अब बहुत क्या होगा? सबसे छोटा होगा। मानव में भी बड़का होगा, छोटा होगा, क्या होगा? लंबा होगा।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। किसका होता है, शुतुरमुर्ग के। अच्छा किसी भी अंडा का देखिएगा ना, अच्छा ये पूरा का पूरा मान लीजिए अंडा, हाई वाला बीच का मान लीजिए कच्ची केंद्रक, तो अंडा में देखिएगा पूरा का पूरा ऊपर से लिविर लिविर रहता है ना, अंदर में कच्ची रहता है, वो बड़ा सा पीला वाला जो भाग रहता है वसा वाला भाग। तो उसी प्रकार का क्या रहता है, हमारा कोशिका रहता है, बीच में क्या रहेगा, केंद्रक। तो वो तो छोटका अंडा हो गया, कोनो चिड़िया का लेंगे छोटा अंडा रहेगा, लेकिन शुतुरमुर्ग बड़का रहता है, ठीक ना। आदमी को बैठा के दौड़ जाएगा, उतना बड़का रहता है। तो उसका अंडो तो इतना बड़का रहेगा, नारियल का डाब इतना बड़का कच्ची रहता है, उसका अंडा रहता है। तो उसका जो कोशिका जो बना रहेगा, आँख में कुछ हो गया है, हाँ ये वाला आँख में, उसका कोशिका जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, बहुत बड़का रहेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्म। किसका होगा सबसे छोटा कोशिका, माइकोप्लाज्म। इसके नाम में माइक्रो आ रहा है ना, तो माइकोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सबसे छोटी का, और सबसे बड़का क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग के अंडा का। ये तो दुनिया में हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछ देगा मानव में सबसे बड़का सबसे छोटका, तो देखिए मानव में सबसे बड़का सबसे छोटका, हम लोग आप लोग अंग पढ़े हुए थे, जनन अंग। तो मानव में क्या होता है, वो नर होता है, वो मादा होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा जनन अंग कौन, तो नर का जनन अंग हो जाएगा, वो मादा का जनन अंग हो जाएगा। नर जननांग होता है, वो मादा जननांग होता है। नर जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। मादा जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं ना हिंदी में। ब्रीसन और क्या हो जाएगा, इसका अंडाणु हो जाएगा। ब्रीसन से क्या निकलता है, तो स्पर्म। ब्रीसन किसको बनाता है, स्पर्म। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो स्पर्म होता है। कौन सा होता है, स्पर्म। क्वेश्चन पूछ देगा मानव में सबसे बड़का कोशिका कौन सा होता है, तो लड़की वाला, कौन सा हो जाएगा, अंडाणु। क्वेश्चन पूछ देगा मानव में सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, तो सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका। आप लोग 10वां में पढ़े होइएगा, ऐसे ऐसे करके रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो देखिए था क्वेश्चन पूछ देगा मानव में सबसे बड़ा कोशिका, तो सबसे बड़ा कोशिका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन सा हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। सबसे लंबा कोशिका पूछ देगा मानव में, तो कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र नहीं, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अभी तो हम लोग देख लिए कोशिका के ऊपर ऊपर के बारे में क्या है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला रहेगा, तब नहीं छूटेगा, बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोशिका के अब ऊपर में आते हैं। तो कोशिका के जो बाहरी परत रहता है उसको हम लोग झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, झिल्ली। झिल्ली का बताइए, झिल्ली आप लोग खाए हुए हैं, वो जो झिल्ली 1 रुपया में देता है, तो वो जो झिल्ली में से इस पार से उस पार ताकिएगा, ये जो बोतल है, बोतल में अगर पानी भर देंगे ना यहाँ पे, इसको जमा देंगे, तो किसका काम करेगा, वो झिल्ली का काम करेगा। अगर इन्हें से हम ताकेंगे ना, तो थोड़ा अर्ध पारगम्य होता है, आधा दिखाई देगा और आधा दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा ये जो कोशिका जो झिल्ली होता है वो पारगम्य होता है कि अर्ध पारगम्य होता है कि अपारगम्य होता है, तो अर्ध पारगम्य होता है, आधा दिखाई देगा और आधा नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, तो कोशिका जो झिल्ली, इसको कोशिका के बाहर जो झिल्ली रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। अच्छा मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है, ठीक ना। झिल्ली का इंग्लिश से क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसको लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका क्या होता है, कोशिका झिल्ली बोल देंगे। अब बताइए हम लोग में तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका के बाहर, लेकिन पेड़ पौधा में एगो ऊपर से एगो दीवार बना दिया है भगवान, जिसको क्या बोला जाता है, भित्ति बोला जाता है। दीवार को पहले क्या बोला जाता था, वो पुराने समय में भित्ति के घर था, ठीक ना। तो कोशिका भित्ति कहाँ पे पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाएगा कि पादप जंतु में पाया जाएगा, पादप में पाया जाएगा। तो पादप में क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। क्या कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप में ना। अगर आदमी में पाया जाएगा तो ये तो चमड़ा है, चमड़ा के ऊपर का भित्ति हो जाएगा इतना मोट के, तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। आदमी अपना हर मौसम के हिसाब से कपड़ा चेंज कर लेता है, लेकिन पेड़ पौधा हर मौसम के हिसाब से अपना कपड़ा चेंज करेगा। खाली वो पतझड़ के मौसम में बेचारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पत्ता गिर जाता है। तो हम लोग बाहर वाला देख लिए। अब इसके कहाँ पे चलते हैं हम लोग, अंदर में। अंदर में देखिए क्या क्या चीज पाया जाता है, तो ये यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्रिस्टी। अच्छा, अंदर में ए और एम से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जी से हो जाएगा गोल्जी बॉडी, भी से क्या हो जाएगा वैक्यूल्स, सी से हो जाएगा सेंट्रोसोम, ई आर से इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसके बाद आर से हो जाता है राइबोसोम, एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लाइसोसोम, और सबसे बीच में जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है न्यूक्लियस का हिंदी, केंद्रक होगा। तो चलिए एक एक के बारे में अगर हम लोग अच्छा से पढ़ लिए तो सारा का सारा कोशिका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको ऊर्जा का घर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर। इसका जो खोज किया था वो अल्टमैन ने किया था। कौन किया था, आई बड़ा क्वेश्चन पूछे हुआ है, कोशिका का खोज कौन किया था, तो कोशिका का खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था।
अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है तो हम लोग इसको श्वसन वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें श्वसन कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ तो फिर से ऐड हो। कहाँ पे है? 3 नंबर में। 3 नंबर तो पोषण है, श्वसन। श्वसन को चलिए अब 13 हो गया। चलिए तब अब कोशिका में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो हम लोग श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में श्वसन चैप्टर में बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यह ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो जो ऊर्जा का निर्माण करेगा तो उसको ऊर्जा का घर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसको ऊर्जा का घर। क्वेश्चन पूछेगा कि ऊर्जा घर चाहे ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक ना। ऊर्जा गृह किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो ये तो ऊर्जा का निर्माण कर दिया ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा पावर हाउस। क्वेश्चन पूछ देगा पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। हाउस मतलब क्या हो गया? घर। तो ऊर्जा घर बोलिए तब, चाहे पावर हाउस बोलिए तब। अच्छा, इसको मतलब क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के बोलेंगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है गोल्जी बॉडी। क्या है इसका हिंदी में नाम? क्या हो जाता है? गोल्जी बॉडी। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना पूरा का पूरा शरीर में है ना, पूरा का पूरा शरीर में है। तो ये तो पूरा शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, तो पूरा शरीर में ऊर्जा बनेगा ना। लेकिन अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब चाहे बोल रहे हैं अभी हम, तो बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत कहाँ पे पड़ रहा है? फेफड़ा में। कहाँ पर? ओठ चलाने में पड़ रहा है ना। तो इस सारा का शरीर का जो ऊर्जा, आप चल रहे हैं इधर उधर टहल रहे हैं तो थोड़ा सा चलने में पैर में आएगा, तो सारा का शरीर का ऊर्जा कहाँ पे खींच के लाएगा? फेफड़ा में हवा बाहर निकालने के लिए। और कहाँ पे? मुंह में। तो यहाँ पे जब लाएगा सारा का सारा ऊर्जा खींच के, तो कौन खींच के लाया है? गोल्जी बॉडी। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे कोशिका में आवागमन का जो काम करता है, परिसंचरण का जो काम करेगा, वो कौन करेगा? परिसंचरण का काम कौन करता है? ऊर्जा का परिसंचरण कौन कराता है? हमारा गोल्जी बॉडी कराता है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है भी से। भी मतलब क्या होता है? वैक्यूल्स। क्या होता है भी मतलब? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का हिंदी होता है रसधानी। क्या होता है वैक्यूल्स का हिंदी? रसधानी। अब देखिए रसधानी में क्या हटेगा? तो रस, पानी वगैरह हमारे शरीर में रस के रूप में क्या है? पानी है, ठीक ना। तो हमारा शरीर में क्वेश्चन कहाँ से पूछ देता है कि हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो देखिए इसको एवरेज में लेके चला जाता है 65 से लेके 70%। कितना पाया जाता है? 65 से लेके 70%। मान लीजिए कोई आदमी अगर 100 किलो का है तो 70 किलो खाली कच्ची है, उसमें पूरा का पूरा पानी है। और 30 किलो उसमें क्या है? उसका बॉडी है, उसका कोशिका है। देखिए तो क्वेश्चन पूछ देगा ये जो पानी जो रहेगा ये कहाँ पर रहता है? वैक्यूल्स में, रसधानी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रसधानी। इसका मतलब कि मान लीजिए हमारी हाथ अगर 10 किलो का है, ए लेंगे अगर हम छेद कर देंगे तो 7 किलो पानी में से गिर जाएगा? नहीं ना गिरेगा। वो कहाँ पर है? वो एगो कोशिका के वैक्यूल्स के अंदर में है। एगो कोशिका निकाल के उसको फोड़िएगा तब जाके वो निकलेगा पानी, ठीक ना। तो वो एगो कोशिका फोड़िएगा तब जाके, अगर कोनो आदमी 100 किलो का है तो 70 किलो क्या निकल जाएगा? उसमें से पानी निकल जाएगा। खून में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहबे करेगा। जब तो अगर मान लीजिए पानी नहीं रहेगा तो जमिए जाएगा, वो चलेगा इधर उधर नहीं चलेगा। तो चलिए इसका जो आवागमन का जो काम करता है, परिसंचरण का जो काम करवाएगा वो कौन करवाता है? वह वैक्यूल्स करता है। आगे यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सी से सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम रहता है ना, फोटोकॉपी का काम करता है। क्या करता है? यह फोटोकॉपी का काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे मारे तो कई कोशिका मारा, कोई पता चला नहीं ना, कितना कोशिका मर गया होगा? बहुत सारा कोशिका मर गया होगा। तो ये फिर से यहाँ पे कोई कोशिका का कमी हमको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जितना मरा है उतना फिर से क्या हो गया? जिंदा हो गया। इसका फोटो को भी फटाफट कौन कर देता है? कौन कर देता है? सेंट्रोसोम कर देता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में काम होता है। हम लोग में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। काला हो जाता है तो हाँ, तो कोशिका वहां का मर जाता है। कोनो आदमी के देखिएगा कि मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, छिला गया वो, तो उतना दूर का जो कोशिका है मर के एने ओने छितरा जाता है ना। और जो अंदर में है वो सब पूरा छिला उला के मर गया है। तो देखिएगा जैसे जैसे आपका दिन बीतेगा तो ठीक होते होते उसे जो मरलका कोशिका से रहेगा ना, जामा होइत खोटी पड़ जाता है ना, खोटी पड़ जाएगा। और खोटी पड़ने के बाद धीरे धीरे वो अपने आप उसको फिर से नोच लीजिएगा, तो जेहू बेचारा नीचे से नयका कोशिका निकल रहा था वो फिर खत्म, फिर खत्म। तो फिर वो घाव बनेगा वहां पर। अब फिर से वो ठीक से जिंदा होना स्टार्ट करेगा। उसको फोटोकॉपी करते फिर से क्या कर देगा? उसको अच्छा कर देगा। और ना थोड़ा बार बार नोचते रहिएगा तो दाग इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। वही कहीं पर अगर घाव है तो उसको आराम से खोटी पड़ गई उसको हटने दीजिए, वो अपने आप क्या हो जाता है? खत्म। तो ये जो बार बार जो कोशिका विभाजन करके फोटोकॉपी किया है, कौन किया है? सेंट्रोसोम। हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ से खत्म किए, यहाँ से। अच्छा बताइए तो ऊर्जा का घर किसको बोलेंगे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया के। चलिए आज इतना चैप्टर 13 चैप्टर खत्म कराना तो जल्दी करवाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ER। ई से होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में 2 चीज होता है। मान लीजिए इसका 2 भाग होता है।
ये जो घर जो है ये वाला घर, इस ये वाला घर बिना बीम का रह जाएगा, चाहे बिना खम्मा का रह जाएगा। कोनो मान लीजिए फूस का घर रहता तो बिना खम्मा का रहेगा, घर नहीं रहेगा। हमारे शरीर में देख लीजिए, शरीर में जब तक हड्डी नहीं रहेगा तो पैर, मान लीजिए पैर में हड्डी है, अगर हड्डी रहबे नहीं करता, शरीर में हड्डी रहबे नहीं करता तो कभी बन जाते, गेंद बन जाते, बन जाता ना, गुब्बारा बन जाते, इतना बड़ा पानी वाला गुब्बारा। हाँ, पैर दो हटा दीजिएगा तो बताइए तुम्हें हड्डी, तो आदमी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गोल गोल सा हो जाएगा। वैसे ही जो कोशिका में, कोशिका जो अपना आकार को जो बनाए रखता है, इसमें इसका आकार किसके कारण बना हुआ रहता है, इसमें बीम पाया जाता है। अंतःप्रदेशीय जालिका में क्या रहता है, जाल की तरह जाली नुमा क्या रहेगा, उसमें बीम सब रहता है। वो कोशिका को क्या किया हुआ रहता है, वो खड़ा किए हुआ रहता है। कौन, तो अंतःप्रदेशीय जालिका। इसमें दो गो पार्ट होता है, एक होता है मुलायम वाला भाग, एगो कैसा होता है, एगो खुरदुरा वाला भाग। एगो कैसा होता है, एगो मुलायम, एगो कैसा होता है, एगो खुरदुरा। तो मुलायम वाला जो भाग होता है ना, वो बनाता है वसा को। किसको बनाता है, मुलायम वाला भाग, वसा को। अब वसा कैसा होता है, जो घी जो रहता है, घी वसा है कि नहीं है, घी भी वसा है। छाली जो रहता है वो छाली वसा है कि नहीं है, वो भी वसा है। मक्खन जो निकालते हैं वो वसा है कि नहीं है। जितना तेलपक वाला सामान है वो सब सब क्या है, वसा। कभी कभी नाक को पसीना आ जाता है तो यहाँ पर वसा है कि नहीं है, पसीना में छुइएगा तो खाली पानी नहीं रहेगा, तेलो रहता है, क्या रहता है, पानी। इसका मतलब शरीर के अंदर भी हमारा क्या है, वसा है। हर एक कोशिका के अंदर में क्या है, वसा है। वे कोशिका में से क्या निकल रहा है, वसा। अगर वसा नहीं रहेगा तो आदमी के मुंह पर जो लाइट जो है, चमक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ जो केहुनी है, ये केहुनी के आसपास में क्या हो जाता है, इससे अभी मोड़ा हुआ नहीं तो काला है ना। तो कोनो आदमी ढचकल मचकल रहेगा ना तो दूसरे उसका मुंह काला टाइप का अजीब लगेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए इसको हम टाइट करते तो अभी काला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, उजला हो गया। वैसे मान लीजिए अगर कोशिका आपका ढचकल पचकल रहेगा, उसमें अगर वसा ठीक से नहीं रहेगा तो कैसे दिखाई देगा, काला टाइप सिकुड़ल हुए दिखाई देगा, भर जाएगा तो कैसे दिखाने लगता है, तमतमा जाता है, मुंह थोड़ा क्या दिखने लगेगा, अच्छा दिखने लगेगा। तो अंतःप्रदेशीय जालिका में दो चीज होता है, एगो क्या होता है, वो चिकना पदार्थ रहेगा, एगो खुरदुरा वाला भाग रहेगा। चिकना वाला भाग के तो हम लोग पढ़ लिए कि ई के वसा का निर्माण करेगा, ठीक ना। जो खुरदुरा वाला भाग रहता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। आर से क्या हो जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। ये जो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब देखिए तो प्रोटीन का जब निर्माण करेगा तो इसको हम लोग अलगे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर मतलब क्या हो जाएगा, राइबोसोम। तो जब ये प्रोटीन का जब निर्माण करेगा तो ये ऊर्जा का निर्माण कर रहा था, तो ऊर्जा के घर इसको बोल रहे थे, चाहे पावर हाउस बोल रहे थे ना। ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, प्रोटीन का फैक्ट्री बोल देंगे ना, बोल देंगे इसको। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसोसोम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम जो होता है ना, ये पाचन का काम करता है। किसका काम करेगा, पाचन मतलब मारने का काम करता है। कोई भी मान लीजिए इतना चीज है एगो कोशिका के अंदर में, एगो तो दिखाई नहीं करेगा, और अंदर में इतना सारा चीज सब है, तो उसको मान लीजिए वो तो मरबे करेगा, कुछ ना कुछ इसमें उठपटांग वाला काम होगा तो मरेगा, ठीक ना। अब मरेगा या फिर कोई ऐसा मान लीजिए यहीं पे है तो कोई आदमी कहेगा कि नहीं हमको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाइए, हमको वो वाला सब्जेक्ट पढ़ाइए, तो सबको कंट्रोल करके कोनो ना कोनो रखने वाला होगा ना, एगो आदमी आप ही में से कोई ना कोई वो समझाने वाला होगा कि ना ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लो, ये वाला ठीक है। तो दिक्कत है यहाँ पे उसने का कौन काम करता है, हमारा लाइसोसोम करेगा। ये जितना अगर मान लीजिए कोनो अगर काम करने से मना किया तो ये कच्ची करता है, उसको जाके समझाएगा, और ना मानेगा तो कच्ची कर देगा। एक अंदर में जल अपघटक पदार्थ रहता है, तेजाब का काम करता है। किसका काम करेगा, तेजाब के। फटाक से उसको क्या करता है, उसका देह पर छिटा के उसको मार देगा। अब मारने के बाद एक दे देगा काम, सेंट्रोसोम का काम कर फोटो को भी करने का। माइटोकॉन्ड्रिया का मारा तो सेंट्रोसोम फिर एगो क्या बना दिया, एगो और माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। जेकरा मारता है वो फिर से सेंट्रोसोम क्या कर देगा, उसको बना देगा। मान लीजिए अगर पूरा के पूरा एक के बार में कहेगा हम नहीं काम करेंगे, मतलब उसका जीवन अवधि खत्म हो गया है, तो उसको फिर शरीर में से हटाना पड़ेगा ना। मैल के रूप में क्या हो जाता है, उससे बाहर निकल जाता है, शरीर में से उसको हटाना पड़ेगा। तब कैसे हटता है, तो ये जो रहता है ये लाइसोसोम, ये देख लिया सारा का सारा क्या हो गया, ये बुढ़ा गया है, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, फट जाएगा। अंदर में क्या हो जाएगा, अपने आप फट जाएगा। अब फटेगा तो सब तर क्या हो जाता है, छीटा आ जाता है सब पर। उसका जो जल अपघटक जो पदार्थ रहेगा, जो जिसको हम लोग तेजाब बोल रहे हैं, उस सारा पर थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और जाने के कारण क्या हो जाता है, सब मर जाता है। अब मरने के कारण सब क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग बाहर वाला सब चीज के बारे में देख लिए ना, किसका, अब पूरा शरीर में फट जाएगा तो अभी फट जाइएगा, ठीक ना। एक अंदर में कजी है, एक इन्हें है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इसका जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कौन किए थे इसका खोज, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अच्छा, ये जो केंद्रक है हमारा शरीर का पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग करेगा। कौन करेगा, हमारा शरीर का पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा दिमाग, ब्रेन करता है, कहाँ जाना है। अच्छा, कोई भी चीज सोचबो करते हैं तो किस चीज से सोचते हैं हम लोग, दिमाग से सोचते हैं। वैसे जो कोशिका को कंट्रोल जो करेगा सरकार जो होगा इसका, कौन होगा,
केंद्रक होगा। कौन होगा? केंद्रक। यहीं से सबको हैंडल करेगा। तो केंद्रक का खोज कौन किया था? तो कौन किया था? हमारा रॉबर्ट ब्राउन किया था। अब कहेगा कि सब मानव शरीर में सबसे बड़का कोशिका क्या हो जाता है? अंडाणु हो जाता है। सबसे छोटा क्या हो जाता है? वृषण हो जाता है, वृषण बोले शुक्राणु हो जाता है। कहेगा कि कोशिका के अंदर में सबसे बड़का भाग कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। बताइए सबसे बड़का कौन? तो कौन आ जाता है? हमारा न्यूक्लियस। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका का दिमाग किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। अच्छा, इतना सारा कटोरा है एक बर्तन में, है ना? इतना सारा कटोरा एक बर्तन में है। अब सब कटोरा के एक डोल में रखिएगा, चाहे पन्नी में, पॉलिथीन में बाहर के उसको लेके चलिएगा, वो आपस में क्या होगा? टकराएगा। टकराएगा ना, तो टकराने से बचाने, टकराएगा कहीं एक गुस्सा लहर गया तब ये अपने आप फूट जाएगा। फूटने का ना सब मर जाएगा ना। तो देखिए था, इसको ऐसा टकराने उकराने के लिए नहीं, इसमें क्या लगा दिया? गाढ़ा पदार्थ मिला दिया जाता है। पानी कभी देखिए ना पंचुचरी से बहने लगता है, छिलाएगा उलाएगा तो पानी की तरह बहने लगता है ना। अब कैसे रहता है? लसर लसर रहेगा, गाढ़ा रहता है। ठीक है, इसमें 90% जल रहता है। हाँ, उसके ऊपर वाला, ऊपरी वाला भाग में शरीर में आगे पढ़ाएंगे। शरीर में दो प्रकार का द्रव रहता है। वो ब्लड रहेगा, वो क्या रहेगा? वो लसिका रहता है। तो हम लोग वहां पे आएंगे। इसको कोशिका के अंदर में आएगा तो उसको लसिका नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कोशिका द्रव। तो इस सब में भर दिया, पूरा का पूरा पानी भर दिया। अभी टकराएगा ही नहीं ना? टकराएगा। अब बताइए, जब यहाँ पे पानी भर दिया और ए में नहीं, मान लीजिए आप ही है आदमी, ठीक ना? अब आप में से पूरा का पूरा पानी है, मुंह में से 17% के चूस के निकालेंगे तो आप जिंदा रहिएगा? नहीं ना, जिंदा रहिएगा। तो देखिए, ए में से अगर पूरा निकाल लेंगे तो हई मर जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ए में का पानी छोड़ देंगे, ए में जो पानी जो केंद्रक में भरा हुआ है, इसको केंद्रक द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? केंद्रक द्रव। और सुइयां लगा के ए में से पानी चूस लेंगे तो मैंने इसका दिमाग बंद हो गया। मान लीजिए आदमी है आप, ठीक ना? ये आपका दिमाग भी निकाल लेगा तो आप बचिएगा? नहीं ना बचेगा। ए में के दिमाग में सारा चीज निकालेगा तो नहीं बचेगा। उससे अगर मान लीजिए इस समय का पूरा पानी सब काम कर रहा है, ए में के क्या कर लिए? इसमें का जो केंद्रक जो द्रव है, इसको हम क्या कर लेंगे? इसमें से हम निकाल लेंगे तो ये बचेगा? नहीं बचेगा, मरिए जाएगा। इहो में से निकाल लेंगे तो कुछ देर के लिए बच जाएगा, क्या हैंडल कर रहा है, कुछ देर के लिए बच जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीव द्रव किसको बोला जाता है? तो जीव द्रव किसको बोला जाएगा? ई निकालिएगा तो यो मरेगा, ई निकालिएगा तो यो आई ना बिहान मरवे करेगा। तो जीव द्रव में दो द्रव आता है, वो केंद्रक द्रव चलाएगा, वो कौन सा द्रव चलाएगा? वो हमारा कोशिका द्रव चलाएगा। तो ई जो था, ई था किस वाला में? ये सब जंतु वाला में था। जंतु का जो कोशिका होता है गोलाकार होता है। याद कर लीजिए, जंतु का कोशिका कैसा होता है? अगर बीपीएससी क्वेश्चन हल्का वाला पूछा तो ये समय से क्वेश्चन पूछ देगा, अंदर में नहीं घुसेगा। ठीक ना? इसका कोशिका कैसा होता है? जीव जंतु का गोलाकार होता है। क्वेश्चन पूछेगा पादप का कोशिका कैसा होता है? तो कैसा होता है? चौकोना। पादप का कोशिका कैसा होता है? चौकोना होता है। तो ये तो हम लोग जीव जंतु वाला में देख लिए। अब हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं? अब हम लोग जाएंगे देखेंगे पादप वाला में। तो पादप का जो कोशिका होता है वो कैसा होता है? चौकोना। जो चीज सब जीव जंतु में पाया जाएगा वही चीज कहाँ पे पाया जाएगा? वही चीज पादप में भी पाया जाएगा। जो चीज जीव जंतु में जो कोशिका के अंदर में जीव जंतु में पाया गया है वही सब कहाँ पाया जाएगा? पादप में भी पाया जाएगा। खाली एगो चीज बढ़ जाता है यहाँ पे, कोशिका भित्ति बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? कोशिका भित्ति। एगो प्लास्टिड, लवक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लवक। तो हम लोग पढ़े हुए ना, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पढ़े हुए ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु के कोशिका में सबसे जो बड़ा जो कोशिकांग है वो कौन सा कोशिकांग है? तो न्यूक्लियस हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पादप में सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? प्लास्टिड होता है। क्या होता है? प्लास्टिड, जिसको क्या बोलते हैं? लवक। कच्ची बोलते हैं लवक। तो लवक 3 प्रकार के। लवक क्या प्रकार के होता है? लवक 3 प्रकार के। कौन कौन? तो हरित लवक, एगो वर्णित लवक, एगो अवर्णित लवक। चलिए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। पेड़ पौधा का जब जड़ में जाइएगा, जड़ के और थोड़ा जड़ में जाइएगा तो देखिएगा एगो कच्ची रहता है जड़, और जड़ के अंदर हो जाएगा तो केस की तरह एकदम पत्ता पत्ता दिखाई देगा। उसको ना क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। ठीक ना? रूट हेयर बोला जाता है। उसमें देखिएगा पानी भरा हुआ रहता है। पानी उसको ऐसे कहिएगा ना, पानी फट से बह जाएगा। उसका कोई कलर रहता है नहीं ना रहेगा, तो उसको मैंने क्या बोल देंगे? अवर्णित लवक। अच्छा, फल वगैरह में जो उसका कलर आ जाता है लाल, पीयर, हरियर, मिर्चाई के कलर लाल हो जाता है, टमाटर के कलर लाल हो जाता है, उसमें कजी पाया जाता है? उस सब में वर्णित लवक पाया जाएगा। तो जो में वर्णित लवक पाया जाएगा वो कलरफुल रहेगा, जो में अवर्णित लवक पाया जाएगा वो कैसा रहेगा? कलरहीन रहेगा। अच्छा, तो ये जो हम अभी बताया जो लवक जो होता है प्लास्टिक क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन था? तो एगो हरित लवक था जो हरियर होगा। तो हरियर हमको कौन कौन चीज दिखाई देता है? या तो पत्ता दिखाई देगा, ना तो कच्ची दिखाई देगा, उसका डार दिखाई देगा। तो जो हरित लवक पाया जाएगा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? हरित लवक एगो पत्ता में, एगो किस में? एगो डार में। तो ये जो हरित लवक जो होता है पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण जो कराने का काम करता है वो कौन करता है?
वो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट करेगा, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। याद है कि नहीं है? प्रकाश संश्लेषण कराने में क्या वो चीज का आवश्यकता होता है? 4 गो। कौन कौन? तो एगो क्लोरोफिल, एगो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, एगो जल खनिज लवण। क्या गो है? 4 गो चीज। तो हमें तो क्लोरोप्लास्ट का आवश्यकता पड़ेगा ना। तो वो तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना, एगो होता है क्रोमोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते कच्ची हरित लवक, वर्णित लवक, एगो अवर्णित लवक। क्वेश्चन पूछेगा अवर्णित लवक कहाँ कहाँ पे किस किस रूप में रहता है, तो उसका फल के अंदर में जो भोजन रहता है ना, उसको ना भोजन ना बोलेंगे, जो फल रहता है उसके अंदर में, जो उसका फल जो खाने वाला रहेगा उसमें अवर्णित लवक रहता है। उसका जो जड़ रहता है उसमें भी क्या रहेगा? उसका अवर्णित। लेकिन जो फल का जो कलर जो होता है, कलर वो किसका रहता है? उसमें कौन सा वर्णक पाया जाएगा? तो उसमें वर्णित लवक पाया जाएगा। ये हमारा कोशिका चैप्टर ए से लेकर जेड तक हो गया खत्म।